हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ओन चैनल स्टडी विद कृष्ण सर। स्टूडेंट, आपका जो टॉपिक था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, ये लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। लेकिन एक दो स्पेशल केसेस हैं जो आप लोगों को अक्सर एग्जाम में दिक्कत आते हैं। तो इन केसेस को आप जो है अच्छे से स्टडी करिए, क्योंकि ये करने को तो जैसे कि आप बाकी सेंटेंसेस को सॉल्व करते थे वैसे ही होता है, लेकिन कभी-कभी इसमें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो आइए इसको भी जान लेते हैं कि हमें इसे कैसे जो है सॉल्व करना है। जैसा कि पहला जो टॉपिक है वो है आपका डबल ऑब्जेक्ट का। सेंटेंस में कभी-कभी जो है आपको दो ऑब्जेक्ट दिख जाते हैं, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट में आप कंफ्यूज होकर किस ऑब्जेक्ट को पहले रखना है, किसे बाद में रखना है, इसमें आप जो है गलतियां करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। जैसे ही कॉल्स मी, अब इस सेंटेंस में ये वर्ब है और इसको ये डिफाइन कर रहा है, तो आप इसको जो है ऑब्जेक्ट में ले लेते हैं। तो फिर जब पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो हम मी को जो है सब्जेक्ट की जगह रख लेते हैं, आई एम कॉल्ड बाय हिम, ऐसा करके आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कभी-कभी सेंटेंस में क्या होता है, जैसे ही इट्स अ मैंगो, अब इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है आपका अ मैंगो, इसको आप जो है ऑब्जेक्ट में रखते हैं और पैसिव वॉइस में इसको चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब आपका ये मी भी आ जाए और अ मैंगो भी आ जाए, जब दोनों आ जाए, तब उस टाइप के सेंटेंस को आप कैसे करेंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो आई को हम जो है पहले रख दिए थे, लेकिन यहाँ पे हम इसको पहले रख दिए थे। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझेंगे। ऑब्जेक्ट में होता है कर्म, और इसको दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये नाउन होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ज्यादातर प्रोनाउन वर्ड्स आते हैं। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो व्हाट का आंसर देता है, व्हाट का जो आंसर देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में हम हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही रखेंगे। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हूम वर्ड का आंसर देता है, मतलब किसे वर्ड का आंसर देता है। तो आइए उसी एग्जांपल पे हम फिर से चलते हैं। ही कॉल्स मी, मतलब उसने मुझे पुकारा या वह मुझे पुकारता है। तो क्या पुकारता है? व्हाट का तो आंसर नहीं ना दे रहा है, ये किसका आंसर दे रहा है? वह किसे पुकारता है, तब ये आपका आंसर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जब दूसरे सेंटेंस में हम आते हैं, ही इट्स अ मैंगो, वह किसे खाता है? इसका तो आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन वह क्या खाती है, ये आंसर आ रहा है अ मैंगो। वह क्या खाती है? अ मैंगो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई होप कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो व्हाट वर्ड का आंसर देता है, जो नाउन होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो किसे वर्ड का आंसर देता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपको पैसिव वॉइस में दोनों ऑब्जेक्ट दिख जाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिख जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पहले रखेंगे। आइए इसको समझते हैं। जो आपका स्ट्रक्चर आता है दोनों सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब ऐसे में सेंटेंस आएगा तो हम ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको हम पैसिव वॉइस में पहले रखेंगे। आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर टू, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे माय मदर टेल्स अस अ स्टोरी। अब इसमें वर्ब को फाइंड करते हैं। वर्ब क्या है आपका? टेल्स है। अब ये टेल्स मतलब बताती हैं या कहती हैं। तो कहती हैं, क्या कहती हैं? तो व्हाट का आंसर आ रहा है, एक कहानी कहती है। तो व्हाट का जो ये आंसर दिया है इसको हम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। और किसे कहती हैं, वो कहानी किसे सुनाती हैं? तो हमें सुनाती हैं, तो अस को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब फिर हम जब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है आपका? पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे अ स्टोरी। अब टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि यहां टेंस है प्रेजेंट टेंस का, तो हम इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। अ स्टोरी इज टोल्ड टू अस, और उसके बाद बाय और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है माय मदर, बाय माय मदर। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये एक क्वेश्चन और दिया गया है, राहुल गेव मी अ पेन। इसको जरा आप जो है चेंज करिए और तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिए आंसर इसका।
आई होप कि आप लोग जो है कमेंट कर दिए होंगे। आइए चेक करते हैं कि इसका जो है पैसिव वॉइस क्या होगा। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो सेम सिचुएशन इसमें भी आ जाएगा। पहले वर्ब को हमको फाइंड करना है। वर्ब हो गया आपका गिव, मतलब दिया। राहुल ने मुझे एक पेन दिया। अब इसको जब क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगे, व्हाट, क्या दिया, तो आपके अंदर आंसर क्या आता है, पेन दिया। तो अ पेन ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे दिया, तो मुझे दिया। तो मी क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे। अब इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा अ पेन। और पेन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो टेंस है इसका पास्ट टेंस का गिव दिया, पास्ट टेंस में आता है, तो हम इसके लिए पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे। अ पेन वाज गिवन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू मी बाय, और सब्जेक्ट है आपका राहुल। अ पेन वाज गिवन टू मी बाय राहुल। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। और कुछ इसके बाद कुछ और भी रूल्स हैं, कुछ क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड, वो भी आपके साथ जो है डिस्कस करना है आज ही। जो सेकेंड रूल है आपका वो है क्वेश्चन वर्ड एज सब्जेक्ट। जब आपका सब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड हो तो आप उस टाइप के सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल में आपका दिया हुआ है हु कॉल्स राहुल, मतलब राहुल को बताने वाला या राहुल को बुलाने वाला कौन है ये पता नहीं है, वही जो है आपका क्वेश्चन वर्ड है, सब्जेक्ट ही आपका क्वेश्चन वर्ड बन जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हम पहले जो सब्जेक्ट को जानते हैं उसको देखते हैं कैसे हम जो है सॉल्व करते हैं। जैसे कि मोहित कॉल्स राहुल, मोहित ने किसे पुकारा, तो राहुल को पुकारा। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस आपका बनता है राहुल इज कॉल्ड बाय मोहित। ये आपका सॉल्व हो गया, राहुल इज कॉल्ड बाय मोहित। और एक और क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, जैसे व्हेन डू यू कॉल मी, तो आपका ये क्वेश्चन वर्ड में है, तो अब जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका व्हेन एम, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा हेल्पिंग वर्ब, व्हेन एम आई, और वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय यू। ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। तो दोनों सेंटेंस में आपने क्या देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम पहले लिख दिए, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो उस क्वेश्चन वर्ड को ही हम आगे लिखते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है हम उसको बाय के साथ लास्ट में लिखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट बाय यू था तो हम बाय यू लिखे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट मोहित है तो हम बाय मोहित लिखे हैं। और जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड को हम पहले ही लिखते हैं सेंटेंस में। तीनों चीज को आपको जो है बारीकी से ध्यान में रखना है, तब हम इसको इसमें फॉलो करेंगे। पहला चीज क्या कि हमें सब्जेक्ट को बाय के साथ लिखना है, दूसरा चीज क्या कि हमें क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना है। अब ये क्लियर हो गया आपको कि सब्जेक्ट को आप जो है बाय के साथ लिखेंगे और क्वेश्चन वर्ड को आप पहले लिखेंगे। अब हम जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सेम प्रोसीजर ये है, इसमें हु कॉल्स राहुल लिखा है, इसमें मोहित कॉल्स राहुल लिखा है। मोहित ये सब्जेक्ट है आपका और इसमें हु जो है आपका सब्जेक्ट हो जा रहा है, और यही जो है आपका क्वेश्चन वर्ड भी हो जा रहा है। अब जब आप इसको चेंज करेंगे तो दोनों चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले क्या कि हमें क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, तो हु को हम पहले लिखेंगे, लेकिन यही सब्जेक्ट भी है तो हम बाय के साथ इसको लिखेंगे। आपका सेंटेंस बनेगा बाय और हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, whom, by whom। अब उसके बाद जो है हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। राहुल सिंगल है तो इसके अकॉर्डिंग इज लगेगा, by whom is राहुल, और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क, by whom is राहुल कॉल्ड। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे लिखा है which teacher taught you, which teacher taught you। अब इस सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आपका पहले ध्यान देना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कोई टीचर का नाम हो जाता है, जैसे
कृष्णा सर टॉट यू, कृष्णा सर आपको पढ़ाते हैं, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन विच टीचर टॉट यू, कौन से टीचर आपको पढ़ाते हैं, ये क्या हो गया आपका पास्ट टेंस का हो गया और क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि आपको ये सब्जेक्ट जो है बाय के साथ लिखना है, तो ये हो जाएगा बाय विच टीचर, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपको इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर, और फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यू, और फिर उसके बाद टॉट, ये थर्ड फॉर्म में भी टॉट यू होगा, TAUGHT। अब एक चीज और कि इसमें जो टॉट है ये पास्ट टेंस का है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है आपका वो भी पास्ट टेंस का ही लगेगा। बाय विच टीचर, यू के साथ वर लगता है, तो यहाँ पे आप वर लिखेंगे, बाय विच टीचर वर यू टॉट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन वर्ड वाला और जो डबल ऑब्जेक्ट है वो दोनों समझ में आ गए होंगे। और भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और कुछ जो है स्पेशल ट्रूथ लेकर आपके सामने आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर करिए।